की शालोम। हम आज पढ़ते हैं भजन संहिता 121। परमेश्वर हमारे रक्षक है। पहली आयत है। अब इसमें जो भजनकार है, जैसे हम लोग भी है, हम देखते हैं कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाता है, सडनली अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने हर चीज़ को ठीक कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रभु हमें बड़ी आशीष देना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर हमें कुछ नया देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जब अगर हमारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है और हम देखते हैं कि हम उन सब चीज़ों का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ये वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का करता है। एक बात हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि इस धरती को किसने बनाया है? परमेश्वर की बनी हुई है। ये पूरी धरती कौन है? परमेश्वर के लोगों से भरी हुई है। परमेश्वर को महिमा मिलता है, आदर मिलता है। इवन जब हम देखते हैं कि जो एक पक्षी है, जो वो आकाश से जैसे गिर जाता है, मर जाता है, धरती पे गिरता है, तो ये भी बात प्रभु को पता चलता है। ये भी नॉलेज प्रभु को हो जाता है कि हाँ, इस धरती पे एक पक्षी मरा है। तो हम देखते हैं कि जब हम मनुष्य हैं तो हम उसकी दृष्टि में कितने उन सब पक्षियों से, उन सब गौरैयों से, उन सब जितने ही पक्षी होते, वर्ड्स होते हैं, उन सब से हम बहुत अधिक बढ़ के हैं। हम यहाँ देखते हैं कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। कई बार हम मनुष्य की फितरत होती है कि जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है तो हम पास्टर पे डिपेंड हो जाते हैं, हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है हम लीडर्स पे डिपेंड हो जाते हैं, हमें पैसे की तंगी आती है हम लोगों से मांगने लग जाते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो हमारी लाइफ की प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले जो हमारी जीवन की प्राथमिकता है, वो है कि प्रभु के पास हमें जाना चाहिए कि परमेश्वर। और वचन क्या आता है? क्योंकि वचन जीवित है। बाइबल का वचन, एक एक वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है जब हम विश्वास करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो आप ये कन्फेस करें कि मुझे सहायता प्रभु आपकी ओर से मिलेगी। और जब आप अपनी प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट प्रभु के पास जाते हैं तो परमेश्वर किसी एक इंसान को इस्तेमाल करता है और आपको बोलना नहीं पड़ता है, और प्रभु उन लोगों को आपकी लाइफ में भेजता है और वो आपकी मदद और सहायता करते हैं। आमीन। अब हम यहाँ देखते हैं तीसरा वचन, वह तेरे पांवों को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। कई बार हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स आई है, अब शायद हम उठ पाएंगे। वचन कहता है कि चाहे धर्मी जन 7 बार भी गिरे, लेकिन प्रभु यहोवा उसे उठा के फिर से उठ खड़ा कर देता है, नया बल देता है, सामर्थ्य देता है। और प्रॉब्लम्स जैसी भी हो, लेकिन प्रभु का पाक कलाम कहता है कि वह तेरे पांवों को टलने न देगा, चाहे सिचुएशन जैसी भी है। जब हम देखते हैं कि पतरस, जब यीशु मसीह को उसने देखा कि वो पानी पे चल रहे थे, यीशु मसीह, और वो डर गया, बोला कि तो भूत है। तब यीशु मसीह ने बोला, डरो मत, मैं हूँ। तो पतरस ने बोला कि यदि आप हैं तो मुझे आने की आज्ञा दे कि मैं भी इस पानी पर चल के आऊँ। और जो पतरस था वो चलने लगा पानी पर। जब तक उसकी आंखें प्रभु की ओर थी तो हमने क्या देखा कि वो डरा नहीं, वो चलता रहा। जैसे उसकी जो ध्यान था वो पानी की ओर, आसपास में जब दाएं बाएं उसने देखा कि मैं पानी पे चल रहा हूँ, तो उसका विश्वास क्या था? डगमगा गया और वो गिर गया पानी में। लेकिन हम तब भी देखते कि पानी उसको डुबो ना पाए। उसके कम विश्वास के कारण वो गिरा तो सही, लेकिन यीशु मसीह आकर के उसको उठा करके फिर से खड़ा करती है और हम देखते हैं कि वो पानी पे चला। ये एक बहुत बड़ी और अद्भुत काम है। वह तेरे पांवों को टलने न देगा। कि परमेश्वर अब जिस भी सिचुएशन में आप पड़े हैं, हाँ, आज तंगी है, मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, घर के प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर का जो वादा है हमारे जीवन में कि वो हमारे पांवों को टलने न देगा। इट मीन्स कि ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में परमानेंटली नहीं रह सकता है। और हम देखते हैं कि सुन इज़राइल का रक्षक, न ऊँघेगा और न सोएगा। तो जो परमेश्वर हमारे रक्षक है, हम इंसान हैं, हम थक जाते हैं दिन भर के काम से और हम सो जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है वो कभी भी हमसे थकते नहीं है, ना वो कभी ऊँघते हैं, ना वो उनको कभी नींद आती है। परमेश्वर 24 घंटा जागते हैं और उनके जो स्वर्गदूत होते हैं, वो चाहे हम इन आँखों से देखें या ना देखें, लेकिन जो परमेश्वर के स्वर्गदूत होते हैं वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे आने जाने में, हमारे हर बातों में, चाहे हम किसी चीज़ की तैयारी करें, पढ़ाई करते हैं, हर चीज़ों में परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कई बार हम बाहर जाते हैं, बहुत लोगों का एक्सीडेंट होता है, लेकिन हम बच जाते हैं। हम कैसे बचते? क्योंकि परमेश्वर का जो दूत है, जो स्वर्गदूत है, वो हमारी रक्षा करता है। हम यहाँ देखते हैं 5वां वचन,
और प्रभु कभी भी हमसे ऊँघता नहीं है। कभी हम सोच लें कि अब रात के समय क्या प्रार्थना करूँ, मान लीजिए कि आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया 2 या 3 बजे रात को, और आप सोच रहे कि अभी कैसे पुकारूं, प्रभु तो सो रहा होगा ना। लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है कि चाहे हम दिन में पुकारे, रात में पुकारे, जब भी पुकारे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमें उत्तर देने वाला प्रभु है। यिर्मयाह 33:3 कहता है कि पुकारो मुझे, मैं सुन के तुम्हें उत्तर दूंगा। आमीन। हम यहाँ देखते हैं 5वां वचन, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा दाहिनी ओर तेरी आड़ है। अब यहाँ जो वचन कहता है कि यहोवा तेरा रक्षक है, जब आप पे प्रॉब्लम्स आती है तो आप ये बोल सकते हैं कि यहोवा मेरा रक्षक है। और यहोवा कौन है? मेरे हर तरीके से प्रोटेक्ट उसने मुझे करा है, उसने मुझे अपने पंखों से ढांप रखा है, वो मुझे सुरक्षा देता है। 6वां वचन, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ये प्रभु का ये वादा है। आप इस चीज़ को जब आपको लगता है कि हाँ मैं बीमार पड़ रही हूँ, या फिर बहुत सारे धूप है, लू लग सकता है, या फिर मुझ पे प्रॉब्लम्स आ गई है, तंगी मुसीबत आ गया है, लेकिन प्रभु का जो वचन है वो कहता है कि ना तो दिन के धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारी चीज़ों को प्रभु ने, जो सूरज बनाया वो दिन पे प्रभुता करने के लिए बनाया, रात को जो चांद है उसको प्रभुता करने के लिए बनाया है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि हम उन सूरज, चांद, सितारों से भी कहीं अधिक बढ़ के हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है, हमारे अंदर प्रभु की सांस है, हमारे अंदर प्रभु का अंश है। इसलिए वो कहते हैं कि ना तो दिन के धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। 7वां वचन, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। अब यहाँ प्रॉमिस है प्रभु का कि यहोवा सारी विपत्ति से, चाहे जैसी भी विपत्ति हो, मैं तेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं सेनाओं का यहोवा हूँ। परमेश्वर का ये वायदा है। और हम यहाँ देखते हैं 8वां वचन, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कि चाहे हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम यात्रा में होते हैं, हम प्रभु का गॉस्पेल शेयर करने जाते हैं, हम कलीसिया जाते हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए जाते हैं, या फिर जब हम घर में भी होते हैं, या भूकंप भी आता है, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, या फिर प्राकृतिक आपदाएं भी और तरीके की होती है, बाढ़ आता है, कई तरीके से हम देख सकते हैं कि इस जगत में जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, सडनली कोई इंसान खत्म हो गया है। कई बार हम देखते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए और बहुत सारे लोग भूखे मर गए। कई बार हम देखते हैं कि इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि अभी कोविड-19 आया और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भूख से ख़त्म हुए, बहुत सारे लोग डर से ख़त्म हुए और कम ही लोग बीमारी से ख़त्म हुए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर डर था। लेकिन हम कौन है? हम प्रभु के लोग हैं। हमें ये विश्वास होता है कि चाहे ये दुनिया पलट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, और वो वादा है उसका कि मैं तुझे बचाऊंगा। वो हमें प्रोटेक्शन देने वाले प्रभु है, वो हमें सुरक्षा देने वाले प्रभु है। चाहे आपके जीवन में आज किसी भी बात की घटी है, तो आप सिर्फ प्रभु से मांगे, आप केवल प्रभु को पुकारे, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह बोलते हैं, यूहन्ना की इंजील में जब हम देखते हैं, उसके 13वां वचन है, और उसमें हम देखते हैं कि हम जो कुछ भी पिता से मांगेंगे, हम जो भी यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर से मांगेंगे, तो पिता उन सब बातों को हमारे जीवन में पूरा कर देगा। हो सकता है आज आपको बच्चे ना हो सकता है कि आपके कई टाइम हो गया मैरिज को, हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, बहुत सारे कि ठीक है पढ़ाई कर लिया, नौकरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है एक इंसान के जीवन में। लेकिन जब हम देखते हैं कि इन सारी बातों को लेकर हम प्रभु के पास जाते हैं, हम अपनी कमी घटी को लेकर खुदावन के पास जाते हैं, तो प्रभु अपनी स्वर्गीय महिमा से, अपनी स्वर्गीय धन से हमें वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। बेशक आज आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा, लेकिन जो प्रार्थना है, प्रभु का वचन कहता है कि मसीह में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप हमेशा याद रखें, आपके पास एक ऐसा जिंदा परमेश्वर है, ना तो वो मूर्ति है, ना तो कोई ऐसा है कि हाँ बस तुम उसे पुकारते रहो, चढ़ावा देते रहो, वो सुनेगा नहीं। वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे लिए क्रूस पे मरा है तो वो हमें चंगाई देगा। उसने हमारे लिए अपने बदन को तुड़वाया है, उसने हमारे वजह से कोड़े खाए हैं, उसके सिर पे सिरकंडा मारा गया था, लोहे का जो डंडा होता है, कह सकते हैं हथौड़ा, वो मारा गया था। क्यों मारा गया था? क्योंकि जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जब हम सारी समस्याओं से घिर
जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो प्रभु ने हमारे एक एक जख्म को, एक एक प्रॉब्लम्स को, एक एक श्राप को, बीमारी को, सब चीज़ों को उन्होंने क्रूस पे लिया और उन्होंने बोला कि सब पूरा हुआ। तो आप हमेशा प्रभु पे विश्वास रखें। प्रभु यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी नहीं होगी। वो हमारा रक्षक है। वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम अपने प्रभु यहोवा के विषय कहेंगे कि वो हमारा शरण स्थान है। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐद की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।